सोचिए, भारत से दुनिया भर में जो सामान जाता है, उसमें से हर 3 में से एक पार्सल सिर्फ एक ही राज्य से निकलता हो। जी हाँ, आज हम भारत के उसी इकोनॉमिक पावर हाउस, गुजरात की जबरदस्त कहानी को समझने वाले हैं। भारत के कुल एक्सपोर्ट्स का लगभग 1/3 हिस्सा यानी 30.7% अकेले गुजरात से आता है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस राज्य की आर्थिक ताकत की पूरी कहानी बयां करने के लिए काफी है। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? हम समझेंगे कि गुजरात भारत का इकोनॉमिक इंजन कैसे है, इसके पावर हाउस के स्तंभ क्या हैं, पवन ऊर्जा और एक ग्लोबल हब बनाने पर नजर डालेंगे और फिर देखेंगे कि इसका अगला अध्याय क्या हो सकता है। अब देखिए, गुजरात की जो आर्थिक सफलता है ना, वो किसी एक चीज पर नहीं टिकी है, बल्कि इसकी नींव बहुत विविध और मजबूत है। 2022-23 के ये आंकड़े दिखाते हैं कि गुजरात की अर्थव्यवस्था कितनी बैलेंस्ड है। देखिए, 45% हिस्सा इंडस्ट्री से आता है, जो जाहिर है इसकी इंडस्ट्रियल पावर को दिखाता है। लेकिन सर्विसेज और एग्रीकल्चर का भी बहुत बड़ा रोल है और इसी से एक स्टेबल ग्रोथ मिलती है। और जब हम इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो ये कितनी विविध है, इसका अंदाजा लगाइए। एक तरफ दुनिया के सबसे बड़े पेट्रोकेमिकल जायंट्स हैं, तो दूसरी तरफ डायमंड पॉलिशिंग का ग्लोबल हब, और साथ ही भारत के कुछ सबसे बड़े टेक्सटाइल और ऑटोमोबाइल प्लांट्स भी यही हैं। और यहीं पर गुजरात की असली ताकत सामने आती है। सोचिए, एक तरफ जामनगर में दुनिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है, तो दूसरी तरफ ये अमूल जैसे ब्रांड्स का घर है और भारत का एक बड़ा एग्रीकल्चरल हब भी है। मतलब भारी उद्योग और खेती-बाड़ी का ये जो कॉम्बिनेशन है ना, यही इसकी अर्थव्यवस्था को इतना मजबूत बनाता है। लेकिन गुजरात सिर्फ अपनी आज की ताकत पर ही नहीं बैठा है, ये भविष्य की सोच रहा है और अगली पीढ़ी की टेक्नोलॉजी में जबरदस्त निवेश कर रहा है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमें एनर्जी सेक्टर में देखने को मिलता है। स्क्रीन पर जो ये तस्वीर है ना, गुजरात के तट की, ये सिर्फ एक खूबसूरत नज़ारा नहीं है, ये असल में भारत के एनर्जी के भविष्य की एक झलक है, जिसे पावर मिलेगी विशाल ऑफशोर विंड टर्बाइनों से। 36 गीगावाट। अब ये नंबर सुनने में शायद छोटा लगे, लेकिन ये बहुत बड़ा है। ये दिखाता है कि गुजरात के तट पर कितनी ज्यादा क्लीन एनर्जी की क्षमता है, जिसे अभी तक इस्तेमाल नहीं किया गया है, और ये पूरे देश का एनर्जी का नक्शा बदल सकती है। तो ये काम कैसे करता है? असल में प्रोसेस काफी सिंपल है। सबसे पहले समुद्र में लगी बड़ी बड़ी टर्बाइन्स तेज हवाओं से बिजली बनाती हैं। फिर केबल्स का एक पूरा नेटवर्क इस बिजली को एक सेंट्रल सबस्टेशन तक पहुंचाता है, और आखिर में एक मोटी हाई वोल्टेज केबल इस सारी क्लीन एनर्जी को जमीन तक लाती है और सीधा नेशनल ग्रिड में डाल देती है, जिससे हमारे घरों और दफ्तरों तक बिजली पहुंचती है। तो आखिर में ये कहानी सिर्फ बिजली बनाने की नहीं है, ये कहानी है भारत की अर्थव्यवस्था को फ्यूचर प्रूफ बनाने की, एनर्जी में आत्मनिर्भर होने की, और दुनिया भर में जो क्लीन एनर्जी की क्रांति चल रही है, उसमें एक लीडर बनने की। तो एनर्जी के साथ साथ गुजरात सर्विसेज सेक्टर में भी यही दूर की सोच दिखा रहा है। चलिए अब एक और जबरदस्त प्रोजेक्ट पर नजर डालते हैं, गिफ्ट सिटी। ये जो बात कही गई है, ये गिफ्ट सिटी की अहमियत को बिल्कुल सही तरीके से बताती है। ये कोई मामूली फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट नहीं है, ये बिल्कुल जीरो से एक ग्लोबल फाइनेंस और टेक्नोलॉजी हब बनाने का एक बहुत ही बड़ा और साहसिक प्रयोग है। और जरा देखिए तो कि कौन-कौन यहाँ आ चुका है। गूगल, IBM, बैंक ऑफ अमेरिका, डेलॉयट, ये सब अपनी अपनी फील्ड के ग्लोबल लीडर्स हैं। इनका यहाँ होना दिखाता है कि दुनिया को इस प्रोजेक्ट पर कितना ज्यादा भरोसा है। तो सवाल यह है कि ये बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ आ क्यों रही हैं? वजह है एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन। यहाँ टैक्स में फायदे हैं, दुनिया के बाजारों तक पहुँचना आसान है, लेकिन सबसे बड़ी बात, ये टेक और फाइनेंस को एक साथ काम करने का एक अनोखा मौका देता है, और ये पूरी दुनिया को भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत का एक साफ संकेत भी देता है। तो हमने गुजरात की मजबूत इंडस्ट्रियल बुनियाद को देखा और इसके भविष्य को लेकर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को भी समझा। अब इन सब को जोड़ते हैं और पूछते हैं, आखिर इसकी सफलता का फॉर्मूला क्या है? क्या राज है गुजरात की इस जबरदस्त कामयाबी के पीछे? जवाब छिपा है इस बेहतरीन तालमेल में। एक तरफ तो ये अपनी पुरानी मजबूत औद्योगिक विरासत का फायदा उठा रहा है, और दूसरी तरफ रिन्यूएबल एनर्जी और ग्लोबल फाइनेंस जैसे भविष्य के सेक्टर्स में बहुत हिम्मत वाले और गेम चेंजिंग निवेश कर रहा है। और ये हमें एक आखिरी और बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या गुजरात ने एक ऐसा मॉडल तैयार किया है,
मतलब एक मजबूत बुनियाद पर भविष्य बनाना जिसे पूरे भारत में लागू किया जा सकता है। क्या हम यहाँ देश के आर्थिक भविष्य का एक ब्लूप्रिंट देख रहे हैं? ये सवाल सच में सोचने पर मजबूर करता है।